मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंकुंदादेव जयेंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वभूतानां जयिनं जयतु नमः स्नेहाय स्वानुभूत्या चरास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर तू स्वयं मार्ग जानता नहीं है और जानने वाले को साथ नहीं रखेगा तो तू एक डग भी कैसे भरेगा। तू स्वयं तो अंधा है और यदि गुरुवाणी एवं श्रुत का अवलंबन नहीं रखेगा तो अंतर में जो साधक का मार्ग है वो तुझे कैसे सूझेगा, सम्यक कैसे होगा, साधक बना कैसे आएगा, केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा। तू की जगह में लगा के पढ़ो। मैं स्वयं मार्ग जानता नहीं और जानने वाले का साथ भी नहीं रखा। क्यों रखूंगा बोलते ना तो क्या परेशानी है। मैं स्वयं तो मार्ग जानता ही नहीं हूँ। हाँ। वो जानने वाले को साथ नहीं रखूंगा। हाँ। तो एक डग भी कैसे भरूंगा। ये अपन जरा अपने पे लगा के तो देखो। वो तू में तो वो दूसरे को सुना देता। देखो मैं स्वयं तो मार्ग जानता है, ना किसी नहीं जानता है, ना आत्मा जानता है और ना आत्मा को जानने की विधि जानता है। दो ही जानता नहीं। आत्मा को जानने बगैर सुखी नहीं होता है। अब दूसरी बात है जानने वाले का साथ नहीं रखेगा। हम देवशास्त्र को छोड़ दिए। अब जिनवाणी भी पढ़ता है तो उसमें से आत्मा को कैसे ढूंढना ऐसा निकाल नहीं पाता है। या फिर जिनवाणी पढ़े बगैर धर्मात्मा मान लेता अपने को। तो एक डग भी कैसे भरूंगा। मैंने कुछ ना सम्यक दर्शन क्या है, धर्म क्या, कुछ नहीं पता लगेगा। मैं स्वयं तो अंधा हूँ कि साहब आप तो है, दो लगा ली और क्या चाहिए कि जिसको दो द्रव्य भिन्न नहीं दिखते वो अंधे ही है। अच्छा ये आंखें बाहर देखती है इसलिए बाहर का देखने के कारण क्यों हुई खेने की बात है। आंखें तो होती है वो जो अंदर झांकती है, अंदर देखती है। अंतरंग आंखें जो वो आत्मा अंतरंग आंखों से देखा जाता है, बाहर का विषय नहीं है। स्वयं तो अंधा है मतलब जब तक आत्मा को नहीं जानता है तब तक अंधा के रही जिनवाणी कि न द्रव्य जानता, न पर्याय जानता, न अन्य पदार्थ को स्वतंत्र जानता है, न अपने को ज्ञाता जानता है। तो जानता क्या है, तो कुछ नहीं जानता है। कुछ नहीं जानता है इसी को अंधा कहते हैं। अरे शरीर आत्मा भिन्न दिखता है कि एक दिखता है, एक दिखता है इसी को अंधा कहते हैं। दो और एक दिखता है। फिर यदि गुरुवाणी, ये महत्वपूर्ण बात है, गुरुवाणी और शुद्ध का अवलंबन, ये तो मुख्य बात है। यानी जो जीव शुद्धात्मा को जानते हैं उनकी वाणी के बगैर ये आत्मा को नहीं जान पाएगा। और अंदर में साधक का जो मार्ग है वो कैसे सूझेगा, क्योंकि वो खुद तो अंधा है, कैसे जाएगा। सम्यक कैसे होगा, साधकपना कैसे आएगा, केवल ज्ञान कैसे होएगा। और अपना उद्देश्य तो यही है। देखो आज श्लोक है अपना 172 नंबर का श्लोक है। अब इसका अर्थ का कलेश रूप यानी जो बातें अभी 265-66 से चल रही है उनका सारा इसमें क्या कहना है और अगली गाथा को क्या कहना है वो चर्चा करते हैं। देखो 172 नंबर का श्लोक है। विश्व से यानी समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है, ऐसा यह अद्वैसाय है। अद्वैसायन की परिभाषा है। जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान में इस शुद्ध आत्मा को कैसा देखा है, इस शुद्ध आत्मा को 6 द्रव्य से भिन्न देखा है। 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और भेद ज्ञान की मुख्यता से इसको 7वां द्रव्य कहते हैं, क्योंकि 6 द्रव्य में अन्य जीव आए और अपना को छांटने वाला अपना जीव अलग आया। तो 6 द्रव्य से भिन्न जीव, पुद्गल, अन्य जीव से अपना आत्मा भिन्न है, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान में देखा है।
ऐसा जिनेंद्र भगवान ने देखा है। अब ये अपने ज्ञान से अपने को इन 6 द्रव्यों से भिन्न जान ले, तब सम्यक दर्शन ज्ञान हो। जानना कहा ना उसको, पढ़ना थोड़ी कहा, सुनना थोड़ी कहा, अपने ज्ञान से अपने को इन सब पदार्थों से भिन्न जान ले। ये सब जान लिया हमने, 6 द्रव्य है, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मैं उनका करता नहीं हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं उनसे, जान तो लिया। क्या गलती हो गई? तो जानना उसको कहते हैं कि जिस पदार्थ को जाना है उसका कर्तृत्व नहीं होता है और उसका स्वामी नहीं होता है। अगर कर्ता और स्वामी बनता है तो जानता नहीं, अद्वैसान खड़ा हो गया। अद्वैसान की परिभाषा बल चल रही है अभी, बार बार छोड़ेंगे नहीं आचार्य भी। अपने को ज्ञानमय आत्मा होने पर भी, अनादि अनंत अकेला अपनी संपत्ति का मालिक होने पर भी अपने को किसी अन्य चेतन या अचेतन पदार्थ का कर्ता, भोक्ता, स्वामी ये मानता है। इन तीनों परिणति का नाम अद्वैसान है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने अपने शुद्धात्मा को जगत से न्यारा देखा है और जिनेंद्र परमात्मा ने अपने शुद्धात्मा को ज्ञानमय देखा है। तो ज्ञानमय देखने से अपने अनंत गुणों का स्वामी तो हो सकता है, पर अपने से भिन्न जो पर पदार्थ है जिसको जिनवानी बार बार ज्ञेय कह रही है, तो उस ज्ञेय में से ये अपने और अच्छे और खराब और बुरे छाटता है, इसका नाम अद्वैसान है। अपने चल रहा है कि नहीं चल रहा है और फिर अपन उसको कैसे दूर करे, बहुत सारे काम जिनवाने अपने पर सौंपते हैं। पहले तो देखो भी अद्वैसान कहते किसको, फिर ये देखो कि अपने अंदर तो नहीं चल रहा है, फिर ये देखो कि दूर कैसे होता है। 3 होमवर्क है, खाली पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। पढ़ लिया खूब, 11 नौपुर पढ़ लिए इसमें। देखो आचार्य क्या कहते हैं, विश्व से यानी समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी ये वस्तु स्वरूप, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा, होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से, अब यहाँ से अपनी बात शुरू हुई, ये आत्मा जिसके प्रभाव, किसके प्रभाव से, अद्वैसान के प्रभाव से अपने को विश्वरूप करता है। विश्वरूप कैसे कर लेता है? कि वो जो पदार्थ दिखता है ज्ञान में, तो उसके साथ अपने को एकाकार कर लेता है, अपने को उसमय मान लेता है। शरीर दिखा तो अपने को शरीर में मान लेता है। हम अपने आप को कैसे चेक करें कि मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ? क्या आप ऐसा चेक करो कि आपका ज्ञान और आपका विकल्प और आपका श्रद्धा 24 घंटे क्या करता है, तो आपको पता लगेगा। वो जिसको अपना मानता है उसकी चिंता में डूबा रहता है। तो कैसे देखे ये, तो आपको ही अपना ज्ञान चेक करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी बताएगा। और उसको अद्वैसान के हजारों कारण है, तो किसको अपना मानता है तो वही जान सकता है। वो एक विषय थोड़ी उसका, पुत्र को मानेगा, घर को मानेगा, समाज को मानेगा, देश को मानेगा। वो साधर्म का तो अपना कौन माने, ज़्यादा हो तो भगवान को अपना मान लेगा। तो वो अद्वैसान है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सत्ता बिल्कुल नहीं आ रही है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। इसमें बार बार नहीं कहेंगे कि पुत्र तुम्हारे से न्यारा है। 3 लोग आ गया इसके अंदर, पुत्र तो नहीं है, सब पता तो है ही सही, फिर वही आ गया घूम फिर के। किसी चलो साहब आपके कहने से पाप के परिणाम को तो मैं नहीं करता हूँ, पर पुण्य के परिणाम तो करता हूँ ना मंदिर में जाके। फिर वही आ गया वापस। ज्ञाता स्वभाव करेगा किसे, पर वो ज्ञाता स्वभाव करेगा कैसे, पर वो ज्ञाता अपने को माने कैसे, बात तो ये चल रही है। कि साहब देखो जिनवानी के कहने से मैं कहना सीख गया हूँ, ये ज्ञाता है सब, मैं ज्ञान हूँ सब ये। अरे भाई ये तो पहली प्राइमरी क्लास में सिखाया कि ये सबका समस्त पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय हैं, पर ये ज्ञान के ज्ञेय हैं, ऐसा ज्ञेय कहने का अधिकार ज्ञान को जानने के बाद खड़ा होता है। तू अपने को ज्ञान जानते ही नहीं है, जानना तेरा स्वभाव ऐसा जानते ही नहीं, तो ज्ञेय तेरे लिए कहाँ से खड़ा हुआ? नहीं आ रही बात। ये पढ़ लिखने के बाद की बोले चल रही है। जिनवानी ने तो पढ़ा दिया कि मैं ज्ञान हूँ, ज्ञेय है, तो सीख गया साहब ये ज्ञेय है और मैं ज्ञान हूँ। भाई तू अपने को ज्ञान पहले पहचान, वो ज्ञाता बुद्धि का जन्म हो, तो तू अपने को जाननहार जानेगा, तो फिर जानने की पर्याय जो जान रही है वो ज्ञान ज्ञेय बनता है। तो फिर 2 ज्ञेय खड़े होंगे, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय। जब स्वज्ञेय मैंने अपना शुद्धात्मा इसी ज्ञान की पर्याय में अपना शुद्धात्मा स्वज्ञेय है और बाकी लोग परज्ञेय है, तो स्वज्ञेय को जानता ही नहीं तो परज्ञेय आया कहाँ से? अब बात समझ में आई क्या?
देखो कई भ्रम है, ये अभी कहा ना इसके SMS में कहा कि नहीं कहा कि भाई बाहर जब तक अपने को जाने का नहीं, तेरे को रास्ता नहीं मालूम है तो तू जाने कैसे। तो यही जिनवाणी पढ़, जिनवाणी में तो सब सही लिखा है पर तू उसका अर्थ गलत निकालता है। जिनवाणी में तो शेर का स्वरूप सही लिखा है पर तू जब पढ़ता है तो तेरे को बिल्ली को शेर मान लेता है, तो उसमें तो लिखा है। तो जिनवाणी में तो सही लिखा है कि ज्ञान और यज्ञ, और ज्ञान का ज्ञ नहीं होता है, बिल्कुल सही लिखा है। पर अब इसको प्रैक्टिकल में जानते ही नहीं और अपने को ज्ञाता मान लेता है। अब तो ज्ञाता बना लाया कहाँ से? जब तक ज्ञान को जानते ही नहीं है, ज्ञाता का जन्म नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञाता बने का जन्म दो खड़े होते हैं सब, एक स्वज्ञ और परज्ञ। ये ज्ञान की पर्याय में अपना शुद्धात्मा स्वज्ञ बनता है, तब इसको परज्ञ सारा लोकालोक बनता है। तो जब स्वज्ञ परज्ञ जानने में आते हैं तो फिर परज्ञ का कहता है, स्वज्ञ को जानता हुआ। अब जब तक स्वज्ञ को नहीं जानता तब तक परज्ञ का जानना तेरा झूठा है। फिर दूसरी परीक्षा देख ले कि जो परज्ञ होता है, अगर तू कहता है कि परज्ञ है तो फिर उसकी कर्ता बुद्धि तेरा कैसे रह सकती है? फिर तू उसके विकल्प से घटता क्यों नहीं है? फिर इससे पता लगता है कि तू बोलना तो सीख गया, समझता कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? कर्ता बुद्धि अद्वेषान है और यह आत्मा को नहीं समझने देगा। जो जो परिणाम आत्मा की अनुभव में बाधक है उनका नाम अद्वेषान है, और उसमें सबसे बड़ा कारण पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि है, राग की कर्ता बुद्धि है, शरीर की कर्ता बुद्धि है, अपने से भिन्न पर जीवों पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि है। और इनकी कर्ता बुद्धि ये अपने अंदर जिंदा है। तो ये बात बताती है कि केवल ज्ञान से ये जीव सहमत नहीं है। जिन्हें परमात्मा ने 6 द्रव्य की सत्ता, एक एक द्रव्य की न्यारी देखी है और एक एक द्रव्य के अंदर कर्ता कर्म संबंध देखा है। तो तू यदि उसका कर्ता है तो तुझे भगवान के कर्ता कर्म के संबंध से सहमत नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? इस बात को मानने में जिन्हें परमात्मा की भारी विनय है, और इसी का नाम पूजा है। उसका नाम पूजा थोड़ी है कि तू सुनता है एक भी नहीं और आगे चढ़ाता है। गलत बात है कि साहब इसमें तो हमारा पूरा जीवन बेकार जाता दिखता है। अभी खाली जीवन ही दिख रहा है, अनंत काल चला गया इसमें, इस मूर्खता में। अद्वेषान को स्क्रेच भी नहीं लग पाई है। जो जिनवाणी को काम करा है ना, उधर माथा लगाने से ना साइलेंट हो गई सभा, पूरी सीरियस हो गई। देखो कितना गजब लिखा है। विश्व से यानी समस्त द्रव्यों से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से? अद्वेषान से क्या करता है कि अपने को विश्व रूप करता है। मैं माँ बन गया हूँ, मैं पिता बन गया हूँ, ये बच्चा मेरा हो गया, ये घर मेरा हो गया, ये धन मेरा हो गया, मैं इसका करता हूँ, वो मेरा करता है। अरे तो विश्व रूप करता है अपने को। अरे कठिन पड़ रही कि समझ क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए। 2 बात समझ में आई कि नहीं आई? पंडित जी आई क्या 2 पॉइंट दिए, एक क्या करता है और एक क्या करना चाहिए। वो जो करना चाहिए उसकी इसके एजेंडे में है ही नहीं, बिल्कुल भी। एजेंडे में आए तो इसको शंका बढ़ जाए कि मैं शरीर हूँ क्या आत्मा? मैं इतने दिन से सुन रहा हूँ तो मैं आरोपी हूँ कि आरोपी? मैं खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ? मैं ज्ञाता हूँ कि करता हूँ? इस शरीर में मेरा मान रहा हूँ, फिर इसमें चलती भी है कि नहीं चलती है? दुनिया के सबके शरीर छूटते तो मेरा भी छूट जाएगा, ऐसा लगता है क्या इसको? कि सब मरते होंगे, मैं थोड़ी मरूंगा अभी। अरे तेरे को देखो अब फिर क्या हुआ। ऐसा यह अद्वेषाय कि अब ये देखो, ये अद्वेषाय का कारण क्या है कि जिसका मोह ही एक मूल है। अरे बाप रे, देखो तो सही। 2 चोर पकड़े, एक अद्वेषाय और एक मोह। मोह क्या होता है? अद्वेषाय तो सुन लिया कि मोह भी, मोह का नशा यानी अपने से भिन्न परद्रव्य अपना है, इसका नाम मोह है। अपने से भिन्न परद्रव्य का मैं करता हूँ, इसी का नाम मोह है। यानी अपने स्वरूप को भूलना, इसी का नाम मोह है। मोह यानी जिसने बाहर में शराब पी रखी है, उससे पूछो तेरा नाम पता बता, तो क्या बोलता है? पता ही नहीं क्या है, या फिर कुछ तो भी बताता है। इसी का नाम मोह है। मोह के नशे में अज्ञान अंधकार छयो अति भारी।
अति भारी के अंदर इसका मोह यानी इसका ज्ञान नेत्र बंद है, इसको आपा और पर नहीं सूझता है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे तो नहीं सूझ रहा है ना, तो उससे क्या होगा कि जिनवाणी के ज्ञान से आत्मा सूझ जाएगा। आपा पर भास वेकु, आपा और पर, आपा यानी आत्मा, पर यानी क्षेत्रव्य, इनको भासना, भासना माने इसको दिखने लग जाएगा अलग अलग, तो ज्ञान नेत्र खुलेगा। और ये दोनों एक दिख रहे हैं, इसका नाम मोह है, इसमें इसका ज्ञान नेत्र बंद है। कर्ता बुद्धि वाले का मोह के कारण नेत्र फूट चुका है। कर्ता बुद्धि वाला पागल व्यक्ति की तरह भन बनाता है उसकी खोपड़ी पूरी, वो बहुत जरूरत से ज़्यादा पागल हो जाता है, फिर बांध गंगा भर्ती कराते हैं। बाकी जो थोड़ा कम पावर वाला है ना, वो घर में यही काम करता है, जिसको देखेगा उससे झगड़ा करेगा, जिसको देखेगा उसके पीछे राग द्वेष करेगा, तेरा मेरा करेगा। वो 24 घंटे उसका कभी इस विषय में सब ढूंढेगा, कभी इसमें ढूंढेगा, कभी इसमें ढूंढेगा, पता हो फुर्सत रहती ही नहीं उसको, और हर जगह असंतुष्ट रहता है। खूब करोड़ों हो जाए तो भी असंतुष्ट, सब काम मन पसंद हो जाए तो भी असंतुष्ट, ब्याह हो जाए तो असंतुष्ट, कुमार आ रहे तो असंतुष्ट। अरे सुखी कब होएगा? नौकरी लग जाए, नहीं लगे तो महादुखी, लग जाए तो शरीर जब तक नहीं मिले ब्याह शादी के लिए तब महादुखी, मिल जाए तो अरे फिर वो दूसरी जाति का सुख दुख शुरू हो गया। अच्छा फिर बच्चे हो जाए तब, अरे कोई अंत ही नहीं हो, तो इसी का नाम अनंतानुबंधी है, तो अनंत गुना दुख बढ़ते ही जाएगा। मोह और अध्यवसान के अंतर पड़ गया। जैसे मोह अध्यवसान का मूल मोह नहीं है, मतलब मोह और अध्यवसान में थोड़ा अंतर हो गया क्या? मोह कारण नहीं ये देखो, मोह यानी दर्शन मोह, चारित्र मोह। मोह और राग द्वेष, जिनवाणी की इसमें बात आती है कि जीव काय से दुखी है कि मोह और राग द्वेष। अब सिर्फ मोह ले ले तो उसमें राग द्वेष गर्भित हो गए। अगर मोह राग द्वेष कह दो तो मोह यानी दर्शन मोह, और राग द्वेष माने चारित्र मोह। अब ये तो हुआ इसकी जड़ में बीमारी। अब इसके कारण जो इसका ज्ञान होता है वो अध्यवसान है। तो ये अध्यवसान किसको खड़ा होता है कि अध्यवसान मोह तो अनादि से है। संगी पंचेंद्रिय होने के बाद मोह की गिरफ्त में होने पर उसका ज्ञान श्रद्धा किस तरीके से काम कर रहा है, उस परिणति का नाम अध्यवसान है। मोह तो चल रहा है, किसको मालूम है कि मैं मोह की गिरफ्त में हूँ। जे नहीं समझ जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इस मोह में आत्मा का घात करके बैठा है और पर को पकड़ के बैठा है क्या? आप तो जो परिभाषा चल रही उसका विचार करो, वो मोह के अंदर क्या क्या करता है, यही बात है। मोह के अंदर वो जो करता है वो सब परिणति का नाम अध्यवसान है। अब अपने पर मोह जो कारण है ना, हाँ। अध्यवसान को तीनों श्रद्धा संबंधी भी लिया अध्यवसान, ज्ञान संबंधी अध्यवसान लिया है, और चारित्र संबंधी या परिणय संबंधी अध्यवसान लिया है, और उसका तीनों का मूल कारण मोह ही है। सब डिटेल में समझना चाहिए ना। अब ये अभी तक आचार्य जो मोह करते रहे तो अपने क्या समझ में आया है ना। तो अधिवेशन आचार्य को पता है, एक हिज्जा खुलेंगे। अभी तो अधिवेशन फिर से क्या होता है ये अगली गाथा में बताएंगे, अभी 270 और उसका मूल कारण बताएंगे। मोह बने उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, ज्ञान नेत्र फुट गए उसके। अपने को जिससे समझ में आ जाए, अद्वेषान से आ जाए, कर्ता बुद्धि से आ जाए, मोह से आ जाए, मिथ्यात्व से आ जाए। अब मिथ्यात्व कहते हैं तो मिथ्यात्व मोह गर्भित है, इसको असर ही नहीं होता सुनते सुनते। ये भी तो सुनते सुनते रोज आत्मा की बात सुनते सुनते आत्मा नाम कोई चीज ही नहीं होगी क्या है ये? मैं शरीर हूँ ऐसा बन के आत्मा की बात सुनता है। जिनवाणी कह रही मैं आत्मा हूँ ऐसा बन के आत्मा की सुनो, और मैं आत्मा हूँ ऐसा बन के शरीर की सुनो। शरीर की भी सुनाएंगे कि शरीर मूलमंत्र का ढेर है, तेरे बस में नहीं है, तेरे काम का नहीं है, ये दिन रात जितना पोषेगा उतना दुख देगा। तो आत्मा हूँ ऐसा बन के सुनना उसको भी। भाभी ने बोला ना सही कि वो असर ही नहीं कर रहा नहीं है, करते। सुनते हैं रोज नहीं, उसको असर ही नहीं होती रोज। जैसे दवाई असर नहीं करती ना, किसी असाध्य बीमारी हो जाती है ना, ऐसे असाध्य बीमारी हो गई। ये देखो जरा ऐसा जरा धीरे से पढ़ेगा, धीरे से सुने तो इसको समझ में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये जिनवाणी कह रही कि एक गाथा में तेरे को द्वादशांक का ज्ञान हो जाएगा, एक गाथा में अपना काम हो जाएगा पूरा। तो इतनी उतावल क्यों करना है इसको, अच्छी तरह से समझो इसको, ज्ञान को रोको उस जगह पे।
ज्ञान जब रुकता है ना तो उसके डिसीजन करता है, और ज्ञान को अगर अपन ने नहीं रोका तो फिर भागता है। और ज्ञान की नकेल जिनवाणी के पास है, अगर इस जिनवाणी से बांध के रखा है ना तो सही चलेगा, नहीं तो भटकेगा इधर उधर। ऐसी अलौकिक बात। अरे कुछ अंतरंग जैसा कह रहे हैं ना, वैसा अंतरंग में झांक के देखना, जबरदस्ती हवा में ऐसी मत करना। देखो विश्व रूप करता ऐसा ही अर्धवैसा है जिसका मोह ही एक मूल है, वह जिनके नहीं है। अब देखो गजब की बात है, वह जिनके नहीं है उनको मुनिराज कहते हैं। तो साहब तो मुनिराज के कि भाई देखो ये जो आचार्य लिख रहे हैं, ये श्लोक लिखा अमृत चंद्राचार्य ने, तो वो अपने लेवल की बात कर रहे हैं, पर ये वास्तव में समय सार ये अद्वैसान चौथे गुण स्थान में खलास हो जाता है। तो चौथे गुण स्थान में खत्म होता है, तो मुनि अज्ञानी अद्वैसान को पहचान करके अद्वैसान का अभाव करता है तो ज्ञानी बनता है, और ज्ञानी ही मुनि बनते हैं। इसका अर्थ है कि मुनि के अद्वैसान नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जो मुनि बन करके और तेरा और मेरा और राग और द्वेष इसकी बात करे, कर्ता बुद्धि की करे, तो मुनि नहीं है वो। कठिन लगेगी, कठिन तो लगेगी, क्या करें। हाँ, चौथा गुण स्थान हो जाता है। अद्वैसान खत्म हो जाने पर उसको सम्यक दर्शन हो जाने पर 148 कर्म की प्रकृति निरंतर बनती है हर जीव को, उसमें से 41 कर्म की प्रकृति सम्यक दृष्टि को नहीं बनती है। इतना फायदा हो गया जो जगत को नहीं मालूम है। 41 कर्म की प्रकृति का बंधन सबसे खतरनाक और हेवी है। बाकी जो 41 के अलावा 148 में से 41 गई, कितनी बची? 120 बनती तो 120 बनती टोटल। अरे है तो 148 ना, तो कम ज्यादा। अब राग और द्वेष में एक बार राग ही तो होएगा, एक बार द्वेष होएगा, पर है तो दोनों बंधन के कारण। तो उसमें शब्दों में नहीं उलझना चाहिए, माने उसको जो बहुत बड़ा बंधन होता है वो नहीं होता है। बाकी के छोटे मोटे बंधन उसकी वो वैल्यू तो बहुत थोड़े से भाव में खलास हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ खत्म हो गई। किसी अपूर्व बात है। वे मुनि यानी अज्ञानी जीव अद्वैसान की गिरफ्त में है। जिनवाणी अद्वैसान ये इसीलिए इसको अर्थ नहीं लगा करके कहते मुनि के ग्रंथ है। मुनि के तो ग्रंथ ज्ञानी पढ़ के भगवान बनते हैं, अज्ञानी पढ़ के ज्ञानी बनता है। अद्वैसान मुनिराज को तो चला ही गया, उनको क्या उपदेश देंगे। तो अद्वैसान की चपेट में सारा अज्ञान लोक है। अज्ञान लोक है माने जो जीव माने अपना भी जीव जब तक अपने शुद्धात्मा के स्वभाव को नहीं जानता है, उसका प्रमाण कि अपनी खुद की कर्ता बुद्धि नहीं चली जाती है और अपना ज्ञाता स्वभाव अपने ज्ञान में बैठता नहीं है, विराजता नहीं है, तब तक अपना जीव अज्ञान और अद्वैसान की गिरफ्त में ये चला जाए, तब फिर चौथा गुण स्थान होता है, ज्ञानी बनता है। तब इसका राग तो रह जाता है पर कर्ता बुद्धि और अद्वैसान चले जाते हैं। तब फिर इसको पीछे के जो निर्जराधिकार है वो पूरा का पूरा लागू हो जाएगा कि ये खाए पिए, व्यापार करे, ब्याह करे, शादी करे, घूमे फिरे, इसको बंधन नहीं होता है, माने वो अद्वैसान संबंधी बंधन नहीं होता है। बस खत्म बात है। वो जो होता है उसके खुद की उसको परवाह है और वो सब निकाल देगा अद्वैसान सहित। अब सुनना जरा एक गंभीर बात, अद्वैसान सहित भी पुण्य का परिणाम भी होता है, पाप का परिणाम भी होता है। अद्वैसान यानी मिथ्या दर्शन, यानी पाप के परिणामों में भी बंधन होगा, पुण्य के परिणाम में भी बंधन होगा, इसका नाम अद्वैसान है। पाप के परिणाम और पुण्य के परिणाम, ये पाप और पुण्य का भेद ये अद्वैसान में तो जिन्होंने बताती ही नहीं है। वो है बहुत थोड़ा बहुत वो जो वो है, इसकी एक विशेषता अद्वैसान की विशेषता में कर्मों के बंधने की, ये भी जानना चाहिए अपने को कि कर्ता बुद्धि सहित जो पुण्य का परिणाम होता है उससे जो बंधन होता है वो पुण्य का बंधन बहुत थोड़ा सा होता है, अल्प, और कर्ता बुद्धि सहित जो पाप का परिणाम होता है उसमें बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता है। ये अद्वैसान की देन है। इसको पुण्य तो करना हो ना,
पर तेरे को नहीं मालूम है कि उसमें पुण्य का बंधन बहुत थोड़ा सा हो रहा है, और क्योंकि पाप और पुण्य के परिणामों में कर्ता बुद्धि सेम है, और वो कर्ता बुद्धि से अनंत संसार होता है, पाप और पुण्य से अनंत संसार नहीं होता है। तो हम पाप और पुण्य में जो बंधन होता है वो दिखाते हैं, और तू पाप और पुण्य का भेद देखता है। उदाहरण देता हूँ उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे जिनवाणी इसको, ये अगर आ गया है ना यहाँ पे आचार्यों के पास, तो इसको आचार्य तो पूरी ताकत लगा देंगे। अब ये अपने उपादान से समझे जाए। एक सेठ जी थे, सेठ जी, तो उनको कहीं ट्रेन से जाना था बिजनेस के काम के लिए। तो उनका जो नौकर था, वॉचमैन रखा था उन्होंने, तो उस वॉचमैन ने उनको बोला कि सेठ जी आज तो मैं नहीं जा दूँगा। बोले क्यों नहीं जाने का? नहीं बस आज मेरा मन नहीं कह रहा, मत जा दो। नहीं मैं जाऊँगा, मेरा वहाँ लाखों का बिजनेस है। तो फिर उसने बोला, थोड़ा दबाव डाला, तो उसने बोला मेरे को अभी सपना आया कि आप जिस ट्रेन से जाओगे वो आज दुर्घटना होने वाली है, और मैं नहीं देख सकता कि आप उस दुर्घटना की चपेट में आ जाओ। अरे तो तेरी कोई बात है क्या? तेरे सपना आया और सब हो गया, और कौन विश्वास करे उसका। और आखिर जद्दोजहद में वो ट्रेन छूट गई और वो नहीं जा पाया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन पेपर में खबर आई कि वो ट्रेन यहाँ से रवाना हुई, और 150 किलोमीटर जाने के बाद वो नदी में डूब गई, और हजारों यात्री मर गए उसमें। और सुबह उन्होंने पढ़ा तो गजब हो गया। तो अब दूसरे दिन जब सुबह उन सेठ जी ने उसको 500 रुपये इनाम दिया नौकर को, और फिर उसको नौकरी से निकाल दिया। तो उसने कहा भाई मेरी क्या गलती है, तुम्हारी जान बची, और तुमने मेरे को नौकरी से और निकाल दिया। कि भाई वो तो सब तूने जो मेरी जान बची उसका इनाम तो इतना ही है। 500 रुपये से 1000 रुपये ले ले, आज महंगाई ज़्यादा है। पर तेरे जैसे नौकर को रख के मैं क्या करूं कि मैंने तेरे को वॉचमैन रखा रात भर जागने के लिए, और 9 बजे मेरे को जाना था तो 8 बजे सो गया, क्योंकि सोया जब तो सपना आया ना। लॉजिक समझ में नहीं आया कि मैंने तेरे को जागने के लिए रखा और तू आज सो गया, क्या पता कब से सो रहा है। तो तेरे को रखने से तो मेरा गहरा सुरक्षित हो गया। तो फिर जो है उसको 500 रुपये का इनाम तो उसने जान बचे इसका दिया, और नौकरी की लापरवाही से उसकी नौकरी चली गई। ऐसा ये पुण्य का परिणाम है कि ये पुण्य के परिणाम में 500 रुपये का इनाम मिलेगा, पर मनुष्य पर्यावरण मोक्ष सब चला जाएगा। किसको चाहिए इनाम? यह दिशान ये जरा से पुण्य में संतुष्ट हो जाए तो क्या है। तो अभी एक बार स्वर्ग में जाएगा, ऐसा अनंत बार जा चुका है, क्यों नहीं पड़ता प्रथमानी को? अनंत जितनी बार नरक में गया है उससे कई गुना ज्यादा बार स्वर्ग में गया है, तो फिर स्वर्ग जाग क्या करेगा? नहीं अगली बात सुनो, जब जिनवानी इसको जगाने की बात करती तब तो सो जाता है, वो सो जाता है, जब जागता है तो पुण्य करता है। तो 500 रुपये कहना वही लाया क्या वो? कैसी अद्भुत बात है। 2 सिद्धांत समझ में आए क्या? एक तो कर्ता बुद्धि सहित का जो पुण्य है वो बहुत कम पुण्य बनता है, उसके अंदर पापानुबंधी बनता है। चक्रवर्ती को पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है क्योंकि कर्ता बुद्धि रहित होता है। कर्ता बुद्धि और राग का अंतर सम्यक दर्शन होने पर समझ में आएगा, उसके पहले कर्ता बुद्धि और राग का डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है। दोनों ही अलग अलग गुण की पर्याय है। राग चारित्र गुण की पर्याय है, कर्ता बुद्धि ज्ञान की विपरीतता है, और शरीर को अपना मानना श्रद्धा की विपरीतता है, और तीनों एक साथ चलती है। वो बातें भी करते हैं। देखो यह अद्वैसाय जिनके नहीं है वे मुनि कर्म से लिप्त नहीं होते। अब ये एक और पॉइंट दे दिया कि यहाँ जो 8 कर्मों का बंधन होता है, आचार्य कहते हैं कि 8 कर्मों का बंधन किसको नहीं होता है, कौन लिप्त नहीं होते हैं? कि जिनके अद्वेषान नहीं है उनके कर्म यानी 8 कर्म। क्यों? क्योंकि अद्वेषान खुद ही भाव कर्म है। अद्वेषान भाव कर्म है, इसके निमित्त में द्रव्य कर्म बनते हैं। भाव कर्म
अभाव अद्वेषान हट गया, तो ऐसे जीव मुनि यानी सम्यक दृष्टि से लेकर के मुनिराज तक उनके अद्वेषान संबंधी बंधन नहीं होता है, यानी वो अद्वेषान में लिप्त नहीं होते, यानी पाप में लिप्त नहीं होते। देखो कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। अब इस गाथा के द्वारा कहते हैं कितना बड़ा आचार्य आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अगर अद्वेषान चला जाए तो तेरा कैसे भी परिणाम होए तो कर्म से लिप्त नहीं होएगा। और आचार्य का ये आशीर्वाद तो इसको पसंद ही नहीं आता। इसको तो ये दे दो कि आप धन मिल जाएगा, और मिल जाएगा, बाजार की अनुकूलता मिल जाएगी, आशीर्वाद चाहिए इसको। कैसी अलौकिक बात है। कुछ सुन के अंदर में अच्छी लगती है कि नहीं? अगर अच्छी नहीं लगती है और ऐसी सुनी सुनाई लगती है उदास मन से, तो अभी पात्रता में बहुत देर है। और अगर ये बात समझने में इसको ताकत लगती है और इसका ज्ञान खुद का ही कहता है कि ये मेरे को याद क्यों नहीं रहती है, ये मैं यहाँ जाने के बाद घर पे अभ्यास क्यों नहीं कर पाता हूँ। अगर ऐसा प्रश्न किसी को होता हो, पहले देखना होता है कि नहीं। अगर होता हो तो ये जानना चाहिए कि अपना अभ्यास में अभी बहुत कमी है, तो उस अभ्यास को बढ़ा ले, अभी मौका है। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास मेरा परिपूर्ण कब हो जाएगा कि जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक तेरे अभ्यास में बहुत कमी है। ये अभ्यास की कमी के ये दो परिणाम खड़े होंगे, और अगर ये परिणाम भी खड़े नहीं हो रहे तो समझना दिल्ली बहुत दूर है। अभी मनुष्य पर्या हार जाएगा। थोड़ा बहुत पुण्य करके पतासा मिल जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, वो भी हल्के फुल्के स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग में तो मानसिक बहुत ज़्यादा क्लेश है। यहाँ तुलना करके देख लो, मानसिक दुख ज़्यादा है, शारीरिक दुख ज़्यादा है? मानसिक ज़्यादा है। अच्छा बोले, अच्छी बिल्कुल बढ़िया मोटी ताजी दिख रही है, क्या मानसिक दुख? अरे कि जिसकी जो ही जानता है। रात में नींद खुल जाए तो नींद आना मुश्किल है। क्या करे राकेश जी? ऐसा सुख मिलेगा वहां पे? महल तो सोने का मिलेगा, नींद नहीं आएगी। सोने चांदी की थाली मिल जाएगी और भोजन करने का परिणाम ही नहीं होगा, पर दुख अनंत है। यहाँ तो चिल्ला रहा है ना कि भोजन की समस्या से परेशान हो, सुबह खाओ शाम को खाओ, ये लाओ वो लाओ, वहां है ही नहीं। फिर दुख काहे का कि इससे ज्यादा है? बोल क्या कहना? इसके ज्ञान ने तो खोल देगी जिनवानी। सोचने समझने की तरकीब बताएगी सब जिनवानी। अधिवेशन समझ जाओ इस जन्म में, और अभ्यासान आत्मा के आश्रय से टूटता है और क्या होता है ये अब आचार्य बताते हैं। अब जो है 270 नंबर की गाथा है, पढ़ो। शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज वे नहीं लिप्त हो। मुनिराज तो नियम से लिप्त नहीं होते, परंतु चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि भी जिनके अधिवेशन चला गया है वो कर्मों से लिप्त नहीं होते, वो अलिप्त रहते हैं। जल में कमलवत सब गेयों के बीच में रहते हुए गेयों से भिन्न अपने शुद्धात्मा का आनंद भोगते हैं, अलिप्त रहते हैं। सोने की अंगूठी कितने भी संयोगों के बीच में रखी जाए, राख में रखो, कचरे में रखो, गंदगी में पड़ी रहे, तब भी सोना सोना ही रहता है। उसकी चमक और उसका स्वर्णत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा जान जाता है ज्ञानी, इसलिए वो लिप्त नहीं होता है। अज्ञानी लिप्त होता है, ज्ञानी लिप्त नहीं होता है। मुनिराज तो गारंटी से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वो तो मोक्ष जाने वाले एक दो भाव में, उनको ये कर्म से क्या प्रभावित हुआ है। इसको कहते हैं अलौकिक। एक बार इस ज्ञान की महिमा आ जाए ना, किसी भी गेय के सामने सरेंडर नहीं होगा। चाहे कैसे पाप का उदय आ जाए, चाहे पुण्य का उदय, वो तो एक ही परिभाषा समझ गया। उदय से मेरा ज्ञान प्रभावित नहीं होता है। उदय की मर्यादा संयोग तक है, संयोग के अलावा वो मेरे ज्ञान में प्रवेश कर सके, इस उदय में ताकत नहीं है। ऐसा जान गया तो शूरवीर हो गया, तो शेर की तरह जीना सीख गया
कैसी अलौकिक बात। कर्म के उदय को चैलेंज करता है, डरता नहीं, हाथ नहीं जोड़ता कि भगवान अब तो सबको तारा, अंजन को तारा, सबको तारा, मेरा भी नंबर लगा दो, अब तो तेरी नाव पक्के में डूबेगी अब तो, क्योंकि मेरे भरोसे तूने छोड़ी है, तो मेरा काम तेरी नाव को बचाना थोड़ी है। कैसे कैसा भी भजन से हम विभ्रमित हो गए, तो अज्ञान के जैसे ही भजन बनते हैं कि मैं 2 नैन कटोरे लाया हूँ भिक्षा माने को। अरे ये 2 नैन कटोरे भीख मांगने के हैं क्या? तो तू कौन से भजन पढ़ लिखने वाला है? तो उसको तो छूट है, कुछ भी लिखे वो तो पूरी जितने भजन भरे वो सब कर्ता बुद्धि में लिखे। अभी जिनवाणी पड़ेगा तो अकल आएगी थोड़ी। ज्ञानी अगर लिखते कर्ता बुद्धि में तो उनको व्यवहार नहीं लागू होता है, और अज्ञानी तो वो तो कर्ता तुम्हें लिखता है और मानता भी ऐसे ही है, तो ना इसको पढ़ना आएगा ना समझना आएगा। काय करे थे अज्ञानी की संगति में? क्यों नहीं जानते हो कि मेरा स्वरूप ज्ञाता हो कर्ता सिद्ध कर रहा है? नहीं सुनना इसकी कोई बात। ये तो कुंकुंदाचार से उल्टी बात बोलता है। ये जिन्हें परमात्मा को ज्ञाता है और वो ज्ञाता का उपदेश दे रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हर एक जीव को साता से वो सुखी दुखी होता है, और ये कह रहे हैं कि भगवान सुख दुखी करेंगे। ये भगवान की वाणी थोड़ी हो सकती है। ये मैं क्या करूँ इसको सुन के? ये तो अन्यमति में था, वहां तक कि मेरा माथा खराब था, वही बहुत था। यहाँ आके तो इसी का तो नष्ट करने के लिए जन्म हुआ, इसी को नष्ट करने के लिए तो जिनवाणी मिली है। इतनी ताकत अंदर खड़ी हो जाए, बहुत ताकत है इसमें। अपना परिणाम इतनी ताकत जगत के इंप्रेशन में आ जाए, भीड़ के इंप्रेशन में आ जाए। जगत में आलू प्याज ही ज़्यादा बिकते हैं, वो अज्ञानियों की सभा में रहती भीड़। यहाँ तो हीरो मोती चुनने वाले हैं, तो हमेशा मुमुक्षुओं की संख्या में दूसरे की अपेक्षा कमी रहेगी। डरना घबराना नहीं उसमें। यह तो बहुत कीमती माल है, जो भाग्यशाली होता है उसको मिलता है। नहीं तो उनकी संख्या में, उनमें इतने लोग थे, उनमें इतने लोग थे, अपने तो कोई आते ही नहीं आए। जो भाग्यशाली हो 6 महीने 608 ही बनते हैं भगवान। कोई ढेर थोड़ी बनते हैं। IAS IPS और जितनी भी एग्जाम के उसमें 2-4-8 लोग ही निकलते हैं 10,000 और 50,000 लोगों में से। कोई भीड़ आती है क्या उसमें? बाकी तो सब वो जूते पे पॉलिश करेंगे और आलू प्याज बेचेंगे। तो तू किस में खड़ा, ये तो देखो गाथा। यह पूर्व कथित मैंने 265-66 से अपनी चर्चा चल रही है द्वेषान की। पूर्व कथित यानी पहले उन्होंने मैं जीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, वो मेरे को मारते हैं, बचाते हैं, वो मैं उनको बांधाता हूँ, मुक्त करता हूँ। ऐसे 6 तरह के अद्वेषान, और ऐसे और भी अद्वेषान और लगाए जाओ। मैं बच्चों को पालता हूँ, पालता है क्या अद्वेषान है? मैं योगा कर लूँगा तो तबीयत ठीक रहेगी, है? कर लेगा? बाबा रामदेव कि बाबा जिंदेव, 2 में से एक सत्य होएगा। अरे कुछ बोलो तो सही, तो उदास काहे को होते यार। खूब परहेज से रहना, जैसा चाहे। गुरुदेव से ज्यादा कोई गृहस्थी गुरुदेव से ज्यादा परहेज नहीं कर सकता है। अपन तो सुनने में पसीना आ जाए। पूरी जिंदगी लौकी की सब्जी खाई है जिसने, अपने आदत बन जाए ना तो सुबह तो अभी पहले तो लौकी पसंद नहीं किसी को। कैसा है गजब, उनको कैंसर हो गया, बता क्या करेगी? अरे भाई जैन दर्शन की फिलॉसफी अलग है। यहाँ तो पूर्व कर्म के उदय अनुसार संयोग होते हैं। अब वो किसी को भी आ सकते हैं, तीर्थंकर को आ सकते हैं। उसमें क्या तेरे खाने पीने का है? तो क्या फिर कुछ भी कहो, अरे ये तेरे को कुछ भी खाने की बात चल रही है कि ये कर्तव्य तोड़ने की बात चल रही है? बोलते कुछ और समझता कुछ भी है, क्योंकि उसको तो विषय पोषण करना है ना किसी भी तरीके से। देखो यह पूर्व कथित ऐसे और भी, अब और भी दिन भर लगाते रहे वो सब। अरे ये जो वो तो इसमें बताए हैं। अभी जो घर में चलते हैं, मैं बच्चों को पालता हूँ, ये पुस्तक से ज्ञान होता है, मैं व्यापार करूंगा तो धन आएगा। अरे तेरे पाप से धन आएगा कि पुष्पति जाएगा? अद्वेषान मैंने उल्टा जानना मानना सोचना। अब 24 घंटे जो भी परिणाम है वो सब और भी तुम समझ लेना, जिनके नहीं है। अब देखो वे ही, अब देखो कितना गजब, वे मुनि
अशुभ और या शुभ, पूरी दुनिया में ये मिलेगा कि शुभ नहीं, केवल अशुभ, और शुभ से धर्म होता है। यहाँ कह रहे शुभ या शुभ दोनों हो, उससे वे शुभ या शुभ दोनों ही कर्म से लिप्त नहीं होते। कौन? जिनके अध्यवसान नहीं होता वे। क्या मोह है उनको शुभ अशुभ नहीं होते क्या? अभी क्या सुनाए थे देर से, शुभ और अशुभ दोनों होने पर भी उससे बंधन नहीं होता है। ये तो जिनवाणी की फैसिलिटी है। बंधन अध्यवसान से होता है, शुभ और अशुभ से बंधन नहीं होता है, क्योंकि शुभ जो है मुनिराज के छठे गुण स्थान तक जो शुभ रहता है, सातवें से शुद्ध रहता है, तो ये शुभ और अशुभ दोनों बंध के कारण नहीं है। चौथे पांचवें में अशुभ भी बहुत होता है, शुभ भी होता है, और अज्ञानी को भी शुभ अशुभ दोनों होते हैं। बंधन अध्यवसान से होता है। मोह कारण बोला ना। मोह कारण तो मोह शास्त्रीय शब्द है, अध्यवसान है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है। जो भी इसको जिस शब्द से इसको समझ में आ जाए, समझाना तो एक बात है। विपरीत बुद्धि है, दो द्रव्यों की एकता है, जिन्हें भगवान का स्वरूप नहीं जानना है, जिनवाणी पढ़ना नहीं आती है, भगवान से कुछ भीख मांगता है, सब मोह की आवाज है। सब पोल कौन जिनवाणी के सिवा निकाले कौन? जो इसके जानकार होए वो निकाले। भाई जगत में तो दर्शन मोह के खिलाफ, दर्शन मोह की बात कुछ जानते ही कहते ही नहीं है। सीधा हमको पूजो और आहार दो, बस मरो। क्या करो? एक बार ये भी तो बोल दो कि जीव नहीं खाता है, जीव को खाने की जरूरत नहीं है, खाना है तो अद्वेषान है, मैं भोजन करके जीता हूँ, ये बुद्धि सही है कि अद्वेषान है? अरे तो ये सब मन से होमवर्क करो, ये एक एक जिनवाणी पढ़ के थोड़ी बताएगी। कैसी अलौकिक बात है। घड़ी देख ली तो घड़ी से ज्ञान हुआ कि नहीं? घड़ी से हुआ अद्वेषान, ये तो अब टीका चलेगी।